हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस के अंदर। और मैं यहाँ आपके लिए जो कि हमने टॉपिक कंप्लीट किया था वैदिक सभ्यता, उसके कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। इससे पहले भी हमने 15 क्वेश्चंस किए थे, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में वो आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए हम ये क्वेश्चंस देखते हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो आप इनको एक बार ज़रूर देखें, ताकि अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चंस या इसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस मिले तो आपके लिए वो क्लियर करना बहुत आसान होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो देखिए, ये माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक। ये मैंने जब आपको बेसिक ऋग्वैदिक काल बताया था, तब मैंने आपको बताया था कि ये जो सन है वो यहाँ से यहाँ तक का समय हमारा वैदिक सभ्यता के अंदर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो वो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। राइट आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो देखिए, मैंने बताया था आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन, श्रेष्ठ व्यक्ति। तो आर्य का यही सही अर्थ होगा। राइट आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट है, प्रारंभिक कार्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, आर्य संस्कृत बोलते थे, घुड़सवारी करते थे, कई झुंडों से भारत पहुंचे हैं, ये सही है। लेकिन वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये उचित नहीं है, क्योंकि उस समय नगरीय और ग्रामीण दोनों व्यवस्थाएं थी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो देखिए, गेहूं जो चावल उनका ज्ञान था, लेकिन तंबाकू का ज्ञान उनको नहीं था। तो राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक ग्रंथों को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, श्रमण के नाम से हम उनको जानते हैं, जो वेद विरोधी भी थे और ब्राह्मण विरोधी भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक संस्कृति या वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो देखिए, वैदिक गणित का है तो सल्व सूत्र है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आ रखा है तो ये पूछा जाता है। तो सल्व सूत्र गणित का महत्वपूर्ण अंग है। नेक्स्ट है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो आप सभी जानते हैं, ऋग्वेद है जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है, तो ऋग्वेद में ही इसकी सूचना दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए, इनका जो सही क्रम है वो है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो ये क्रम आप बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे क्रम के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेदों की संख्या कितनी है? तो आप सभी जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेदों की संख्या 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद को वेद त्रयी में नहीं लिया जाता, क्योंकि उसको वेद की संज्ञा में, वेद त्रयी की संज्ञा में लेना वो उचित नहीं समझते थे, इसीलिए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। याद रखिएगा आप, ये भी क्वेश्चन आ रखा है बहुत बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो ये मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी कोटेशंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आप सभी जानते हैं, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, पशुपालन। नेक्स्ट है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो देखिए, क्वेश्चंस वही है, अगर आपने बहुत अच्छे से इनको पढ़ा है तो आप आंसर दे पाएंगे कि सामवेद है जो संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो श्लोक है या जो यज्ञ के बारे में बताया गया है वो गा गा कर बताया गया है, तो आप अच्छे से इसको हल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे वीडियो का आज का लास्ट, कि प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मनु है जो प्रथम विधि निर्माता कहे गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।